नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है हमारा कुत्ते के ऊपर। कुत्ता मतलब एक दोहा है, रहीमन ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत। रहीमन ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भांति विपरीत। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे लोग होते हैं ना, हर बात पे जताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता ये कुत्ते के जैसे होते हैं कि अगर कुत्ता आपको चाटता है तो भी खराब है, और अगर आपको काटता है तो भी खराब है। तो ये बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आइए आपको उसके सबूत भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान एक्चुअल में है कैसा। देखिए ज़रा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। जैसा कि आप सबको भी पता है, एक दिन पहले संघर्ष विराम यानी कि सीज़ फायर होता है। मध्यस्थता के लिए अंदर तक की बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी तरीके से मध्यस्थता करने के बाद यूएसए के एक ट्वीट आती है और सीज़ फायर हो जाता है। शाम को बोलते हैं कि 5 बजे से सीज़ फायर है, लेकिन 8 बजे फिर दोबारा फायरिंग होने लगती है पाकिस्तान की तरफ से। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों ड्रोन्स भारतीय सीमा की तरफ और रिहायशी इलाकों की तरफ पाकिस्तान दाग देता है। तो ये उसी तरीके से हो गया कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद जब वो पलट के जाता है तो पीछे से पीठ पे वार करते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम क्या बोलते हैं? गद्दार। तो पाकिस्तान एक गद्दार कंट्री है दोस्तों, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही गद्दार लोगों के नीचे रह रहे हैं, जो वहाँ की आर्मी है, वहाँ के कुछ राजनेता हैं। मैं 100 में से तो 100% नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ वीडियोस मैं भी देखता हूँ जिसमें लोग रो रहे हैं, जो समझते हैं, जो पुराने लोग हैं जो समझते हैं कि इंडिया उनका बाप है, इंडिया उनकी माँ है, और माँ से कोई झगड़ा नहीं करता है। अगर आपको लगता है तो देखो वीडियो, ज़रा दिखाता हूँ, देखो। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। बात देखिए वीडियो। तो इसलिए नहीं बोलता कि पाकिस्तान में से 100 में से 100 लोग बेकार हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं। एक और इंसान की वीडियो मैंने देखी जिसमें वो बता रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे मौलवी जो हैं, ऐसे मुल्ले जो हैं, उन्होंने सामान्य जनता, अच्छे खासे लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। ज़ॉम्बी आप जानती हैं, जैसे किसी में हम लोग कुछ वायरस इंजेक्ट कर देते हैं ना, तो उसके बाद उसमें एक अननेचुरल मतलब एक एक्टिविटी होने लगती है, इंसान को खाने लगता है। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी जो जानवरों में भी नहीं होती है एक्चुअली, वो भेड़िए में होती है, वो लकड़बग्घे में होती है। ऐसी एक्टिविटी करने लगता है, और मतलब हड्डी पत्थर कुछ भी खाने लगेगा। मतलब उसे मानवीय गुणों से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो पास में चल रहा है उसको ही खाने लगेगा। तो ऐसे ज़ॉम्बी बना दिए हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स इन्होंने बनाए हैं कि यहाँ पे तो आपको जन्नत मिली नहीं है, कहाँ जाके जन्नत मिलेगी? आसमान में। यानी कि उनको रेपिस्ट बना रहे हैं। यहाँ तो वो है ही रेपिस्ट, उनको जन्नत में भी जाके रेपिस्ट ही बनना है। अगर आपको लगे तो ये वीडियो देखिए। हम गाय को खा जाते हैं, फिर तुम्हारा क्या हशर करेंगे हम तुम्हारा क्या हशर करेंगे, सोच लो ये। देखिए इस वीडियो में कैसे इनको ज़ॉम्बी बनाया जाता है, इनको रेपिस्ट बनाया जाता है। इनको रेपिस्ट कैसे बना रहे हैं? इनको रेपिस्ट बना रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना तुम उस सड़ी गली औरतों से ही काम चलाते हो, जन्नत में जाओगे तो तुम्हें हूर मिलेंगी। अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन कुछ है नहीं क्या आसपास? तुम जैसे लोगों की वजह से ही तुम लोगों को नंगा किया जाता है, तुम जैसे लोगों को ही नंगा किया जाता है एयरपोर्ट्स पे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो धर्म में इतने अंधे हैं कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। धर्म के नाम पे अपने बाप को मार देते हैं, भाई को मार देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ नहीं है जन्नत, जन्नत कहीं और ही है। अरे मूर्खों, तुम्हें गलत ही पढ़ाया गया है। देखो जी,
मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूं, ठीक है? ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, माधुरी मेरी होगी, ठीक है? डन करो ये बात, मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूं। माधुरी मेरी, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जीतेगा, मैं माधुरी ले जाऊंगा। कुछ लोगों को इतना अंधा बना दिया है, इतना अंधा बना दिया है कि मतलब हिंदू, क्रिश्चियंस और जितने भी बाकी धर्म हैं वो सब बेकार है। इनका ही एक धर्म सबसे ऊपर है, यही पूरे दुनिया का नेतृत्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इनकी शिक्षा तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने। और एक्चुअल में तुम्हें जानना है ना कि तुम एक्चुअल में हो क्या। ना तो तुम गधे हो, ना तुम घोड़े हो, तुम हो खच्चर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तानी यही कह रहे हैं। सुन लीजिए जरा वीडियो में क्या हो रहा है, देखो। सर हमारे दम तो बोलते हैं कि हम अरबों की और मुगलों की और तुर्क जो है उनकी औलाद है, तो क्या वाकई हम लोग उनकी औलाद? नहीं देखिए, वो ये ऐसी हमने दास्तानें बनाई हुई है। हम कहाँ अरब से आए हुए हैं, और हम सारे लोकल लोग हैं। जो जो अपना डीएनए कराता जा रहा है उसका पता चलता जा रहा है कि वो जी 99% साउथ एशियन है, यानी इंडियन है। और मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर अरब खून निकल आता है ना, उनकी दादी पे फिर हमें शक करना पड़ता है। वो दादी भाग गई थी कहीं। लेकिन सर हमें शर्म क्यों आती है ये कहते हुए कि हमारा जो डीएनए वो हिंदुस्तानी है? जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया ना, खासतौर पे तुर्कों ने, वो हमारे मुंह में थूक थूक के, हम जजिया लेके हमारे मुंह में थूकना या कचरा डालना, तो वो हमें एक शर्म तो थी कि यार हम ये हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। वो जिस तरह से हमें मुसलमान किया गया था ना, उसकी शर्मिंदगी हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है कि हम अपने आप को अरब बताएं कि नहीं, हम तो उधर से जमांदरू मुसलमान होके आए थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने डीएनए अपना यूरोप जाके बड़े पैसे खर्च करके डीएनए चेक करवाया, तो उन्होंने कहा उनका नहीं निकला जो डीएनए वो भारतीय या हिंदुस्तान की तरफ से। किधर से आए थे फिर? वो दादी पे फिर शक करना पड़ेगा हमें, उनकी भज गई होनी है।